हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 18 फरवरी से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कक्षा 10th के। आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है क्योंकि आप लोगों के पास लगभग 67 से 68 दिन अभी शेष हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप बचे हुए दिनों में यदि मॉक या मॉडल पेपर कंटिन्यू लगाते हैं तो आप आसानी से 40 से 45 नंबर मिनिमम, वैसे तो आप 50 प्लस 60 भी ला सकते हैं लेकिन मिनिमम 40 से 45 नंबर आप ला सकते हैं। तो आज पहला डे है तो हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ एक चैप्टर से, फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे, हम जो मॉडल पेपर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं श्रेणी के बारे में हम आपको बताएंगे। श्रेणी से हमारे पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एक लॉन्ग में भी दिखाई पड़ता है, तो इसका भी ज़्यादा वेटेज रहता है हमारे एग्जाम पेपर में। तो पहले बेसिक जान लेते हैं कि श्रेणी है क्या। तो श्रेणी में हमारे में आपके सिलेबस में केवल समांतर श्रेणी ही दी गई है। तो समांतर श्रेणी जैसे कि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक सीरीज, तो सम अंतर मतलब का समान अंतर हो वो समांतर श्रेणी होती है। तो समांतर श्रेणी का यदि हम मानक रूप लिखना चाहें, मानक रूप स्टैंडर्ड रूप इसका होता है यानी कि कोई एक टर्म्स दिया हो, कोई टर्म्स ले लेते हैं, मान लो ए ले लें एक्स ले लें, उसमें जो मेन उसका डिफरेंस होता है उसको हम ऐड करते चलते हैं तो हमारी सीरीज जो है प्राप्त होती है, जो कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे पहला हमारे पास टर्म्स ए है तो अगला क्या होगा ए प्लस डी, डी का है डिफरेंस है, ये सारे टर्म्स में कंटिन्यू जुड़ता जाएगा। अगला हो जाएगा ए प्लस, पहला टर्म्स है तो केवल डी, दूसरा है तो 2d, तीसरा है तो 3d। इसी तरह या आप जितने पद तो चाहे निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका मानक समीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं मान लो इसमें n टर्म्स है, किसी समांतर श्रेणी में 2 पद हो 10 पद हो, उस 10वां पद निकालना या 10 पदों का योग निकालना या nवां पद निकालना, इसके बारे में हम सबसे पहले हम एक चीज और बताना ऐड करना चाहेंगे। इसे मान लो हमारा n टर्म है, आपको दिया जाए कि 3 पदों का योग याद करना है या कह दिया जाए कि 4 पदों का याद करना है और पद ना दिए हो, हमको पद अपनी तरफ से मानना हो, तो हम उस कंडीशन में क्या टर्म्स मानेंगे, अपनी तरफ से क्या मानेंगे। तो इसके 3 फॉर्मेट बताएंगे, बस 3 ही में आपका पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे जब आपसे केवल 3 पद कहा जाए, जब तीन पदों के बारे में बात की जाए तो 3 पद कौन से होते हैं, हम बात करेंगे पहला पद a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा हो जाएगा a प्लस डी। हमको ध्यान रखना है, ये चीज हम लोगों को याद करना ही पड़ेगा कि 3 पद आएंगे तो हमें कौन से पद लेने हैं, 4 पद आएंगे तो कौन से पद लेने हैं, या 5 पद आएंगे तो कौन से पद लेने हैं। तो अब हम देखते हैं 4 पद में कौन से पद लेने हैं टर्म्स। जब 4 पद नंबर 1, नंबर 2, जब 4 पद लेने हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि जब हमें 3 पद लेने थे तो a माइनस डी और a प्लस डी, जब 4 पद लेने थे तो a माइनस 3d और a माइनस डी, यहाँ पर जो है कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर 3d क्यों नहीं है। तो ये इसका भाई मानक है, हमें अपनी तरफ से याद ही करना पड़ेगा। तो आप एक और जो पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे, बस उसके बाद अपनी जो क्वेश्चन है उनकी प्रॉब्लम या जो उनकी डिमांड होगी उसके अनुसार आगे काम करेंगे। जब 5 पद निकालना हो तो 5 पद में हम पहला पद लेंगे a माइनस 2d, दूसरा हो जाएगा a माइनस डी, तीसरा हो जाएगा a, चौथा हो जाएगा a प्लस बी और 5वां हो जाएगा a प्लस 2d। ओके, अब आगे जो है हम बात करेंगे, मान लो 3 टर्म्स हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 हैं, तो कुछ श्रेणी इस प्रकार से दी गई होगी, उसमें हमें दूसरे पद का योग या तीसरे पद का योग या 5वां पद निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो हम नोट करते हैं कि श्रेणी का nवां पद
अब एन पद में दो कंडीशन बनती हैं। जैसे मान लो कोई सीरीज दी गई है, जैसे मान लो हमारी सीरीज दी है ये वाली ये सीरीज दी गई है। हम दो प्रकार से इसका चौथा पद या एनवा पद दो प्रकार से निकाल लेते हैं। जैसे मान लो 10वां पद निकालना है तो हम स्टार्टिंग के 10वां पद बोल रहे हैं या लास्ट से 10वां पद बोल रहे हैं। तो हमारे पास दो प्रकार से जो है हम एनवा पद निकालने के बोलता है। तो पहला हम लिख लेंगे कि प्रारंभ से एनवा पद, और दूसरा पॉइंट होगा अंत से जो प्रारंभ से तो हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू, यहां पर इस प्रकार से वैल्यू इंप्लाई दैट का मतलब अर्थात ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब क्या, डी यहां पर होता है, ए मतलब होता है प्रारंभ पद प्रथम पद, और डी डिफरेंस या स्वार अंतर। तो डिफरेंस ये जैसे उसमें कितना डिफरेंस है, इसको दूसरे से पहला घटाएंगे तो केवल डी, इससे दूसरा तीसरे से दूसरा घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए कट जाएगा केवल डी, वही डी डिफरेंस। और इसमें ए एन इक्वल टू एल, एल का मतलब लास्ट वाला टर्म्स एल माइनस 1 इंटू डी, फिर लिख दे इसमें एल अंतिम पद। एक चीज और रह गई अभी, अब तो हमने एनवा पद की बात करी, ये मतलब श्रेणी का इसे कह दिया तीसरा पद। तो यहाँ पर तीसरा पद कौन सा आएगा, एन टर्म्स का मतलब होता है कौन सा यहाँ पद आएगा, ना कि इन पदों का योग, योग की बात नहीं कर रहा है, केवल टर्म्स की बात कर रहा है। अब हम एक पॉइंट आउट करेंगे कि मान लो एन पदों का योग, तो ये लिख देते हैं एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जब हम योग की बात करेंगे एस एन आ जाएगा, और एन तो जिसने पदों का योग कहा जाए वो इतने पद जाएंगे। एक बार सभी लोग देख लेंगे, कोई समझ में बात ना आ रही हो, कोई दिक्कत हो तो दोबारा बताएंगे। और एक चीज और, ऐसे मान लो हमको श्रेणी में सिर्फ दो पद दिए हों, नोट, जब गिवन 2 पॉइंट्स, मतलब जब श्रेणी के केवल दो पद दिए हों, जब दो पद कौन से, ये पहला पद यानी कि ए दिया हो और दूसरा लास्ट वाला एल, तब योग की बात की जाए तब योग क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन, यानी कि यहाँ पर हम पहला पद ब्रैकेट में रख देंगे और लास्ट वाला टर्म पहला पद और लास्ट वाला योग कर देंगे, भाग कर देंगे, श्रेणी का मान आ जाएगा। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पर, जो हमारा बेसिक जो था, जो समांतर श्रेणी का कितने टर्म्स हैं, पहला पद या दूसरा पद या एन पदों का योग या फिर एन पदों का सम, योगफल क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम अपने जो डाउट्स हैं या क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल हमारे बहुत ही मतलब बिल्कुल बेसिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और फिर इस पूरे चैप्टर को हम 2 वीडियो या 2 पार्ट में कवर कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो पहले पार्ट में हम जो कुछ बेसिक हैं या फिर जो उससे थोड़ा लेवल जो है अपर होगा, और जो लास्ट का इसका पार्ट हमारा होगा उसमें बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन आएंगे। इसे इसको देखते हैं। इस श्रेणी दी गई है जिसके टर्म्स हैं 10, 7, 4, 30वां पद, तो वही बिल्कुल
सामान्य क्वेश्चन है। सबसे पहले जो सीरीज दी जाए उसका पहले हम ए पहला पद निकालेंगे, फिर डी, फिर फार्मूले पर जाएंगे। तो जो लिखा हो बिल्कुल पहला पद वही होगा, ए बराबर। डी निकालने का तरीका यही है, कोई पद मतलब चाहे तीसरे से दूसरा घटा लो या दूसरे से पहला, मतलब आगे वाले से सिर्फ पीछे वाला पद जो है हमको माइनस करना होगा। जैसे बराबर 7 माइनस 10, तो डी बराबर माइनस का 3। अब तीसरा पद क्या है, तीसरे पद का हम लोग का एनवा पद, तो एनवे पद का फार्मूला, एनवा पद an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा दिया है 10 प्लस और का तीसरा पद, तो एन कितना है 30, डी हमारा माइनस का 3, 29 इंटू माइनस 30। इसको 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। 3 27, 3 दूनी 6, 3 6 2 8, 3 27, 6 2 8 घटाएंगे तो माइनस का 77। तीसरा पद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, इसमें तीसरा पद बोला गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें बोलो कौन सा पद जो है आगे वाला टर्म्स होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है, कोई श्रेणी दी है 3, 8, 18। कौन सा पद 78 है। आप देखो दोनों जो क्वेश्चंस दिए हैं इनमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें डायरेक्टली बोला गया तीसरा पद निकाल लो, तो एन हो गया 30, और इसमें बोला गया कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद मतलब एनवा पद पूछ रहा है, एनवा पद कह रहा है। 78 क्या है, ए एन दिया है डायरेक्ट, यानी कि सोल्यूशन। ए हमारा फिर वही 3 और डी 8 से 3 का माइनस का 5, तो एनवे पद का फार्मूला एनवा पद एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू, ए हमारा दिया है 3, एन हमको फाइंड करना है, डी है -5, और ए एन भी इसमें 78 दिया है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 एन प्लस का 5, कुछ मिस्टेक हो गई क्या भाई। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यानी कि 8 से 3 आएगा प्लस का 5, ठीक भाई, सॉरी। -5 माइनस का 2 प्लस 5 है। अभी 2 के यहाँ लाएंगे कितना हो जाएगा, 78 प्लस का 2 5 है, तो 5 एन इक्वल टू 80, एन इक्वल टू 80/5, ये इसके बटे में जाएगा 16 बार। तो कौन सा पद है 78, 16वां पद 78 होगा। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो, जो हमने बेसिक में बताया था कि समांतर श्रेणी का एनवा पद या दूसरा पद या कौन सा टर्म्स जो है निकालना है। फिर एक और बताया था एनवे टर्म्स में दूसरा पॉइंट बताया था कि प्रारंभ से एनवा पद और लास्ट से एनवा पद। तो अगला क्वेश्चन हम लास्ट से अंत से एनवा पद निकालने वाला करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
एक क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट से टर्म पूछा जाता है कि अंत से, तो सीरीज दी गई है 4 9 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद। तो इसमें को अंत से कहा गया ना, 10वां मतलब तो n का मान तो दे ही दिया गया है, n से बिल्कुल दिया है 10, और जो अंत ये है 254 मतलब क्या, लास्ट टर्म है l, और a 4 और d हमारे पास में होगा d, मतलब 9 से 4 गया 5। तो फार्मूला लिखेंगे अंत से n तक का, अंत से n पद। इसमें कहता है l, इसमें होता प्रारंभ से n पद, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मैं तो लास्ट से बोल रहा है n, तो जो लास्ट वाला पद होगा उसमें माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू d, तो n हमारा है 254, n है हमारे पास 10 माइनस 1, डिफरेंस है 5 का, 54, ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 5, 54 माइनस 45, 254 माइनस 45 यानी कि 200, 245 9 54 यानी 209। तो अंत से 10वां पद यानी कि 18 209। अगला सवाल, एक सवाल है थोड़ा उससे, तो इसमें 2 सवाल देखा जाए तो उसमें 2 सवाल को एक मिक्सअप कर दिया गया है कि थोड़ा लेवल ठीक है। तो यदि किसी समांतरिक मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम पहले 17 पदों का योग निकालेंगे, फिर 7 पदों का योग, फिर 17 पदों का योग, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की रिकॉर्डेड चलेंगे। तो 7 पदों का योग, नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन, सात पदों का योग। अच्छा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दें 7 पदों का योग या फिर फॉर्मूले पर जाएं, इसे एक बार हम 1 मिनट के लिए बता देते हैं आप लोगों को। देखो जैसे हम n पदों का योग फॉर्मूला देखो, n पदों का योग, n पदों का योग, यहाँ पर आप समझने के लिए बता रहे हैं, ये करना नहीं है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हम 7 का निकालना है, n का हम 7 रखेंगे, n बराबर 7, तो a प्लस n का 7 माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिख सकते हैं a प्लस 6 डी। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 7 पदों का योग कितना होगा, a प्लस 6d, दिया कितना है 49, सॉरी 7 पदों का योग की बात कर रहा है, 7 पदों के योग की बात कर रहा है कि ऐसे हैं, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया 49, तो n की जगह 7 बटे 2, 2a प्लस 7 मतलब 7 माइनस 1 6d। देखो यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, 7 को 1 से काटा 7 49, इस 2 की गुणा ऊपर जाएगी यानी कि 14 बराबर 2a प्लस 6d। और दूसरी कंडीशन बिल्कुल सेम है इसी प्रकार से 17 पदों का योग, तो दूसरी 17 पदों का योग यानी कि Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 पदों का कितना दिया 289, 17 बटे 2 2a प्लस 17 यानी कि 1 16 यानी कि 16 डी। 17 से काट दो 17 बना जाएगा, 17 दूनी
34 बराबर 2a प्लस 16d। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो भाई, हम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या इस कितने ही पदों का योग हमको ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमको a मालूम हो और d मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हमको इनको इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो a 2a ये आपस में कट जाएगा और ये जो कि आंकिक मान है ये d है, तो d जुड़कर आंकिक मान से d की वैल्यू निकल आएगी। तो हम चाहे 1 को 2 से घटाएं, 2 को 1 से घटाएं, 1 को 2 से घटाएंगे, 2 की संख्या बड़ी है। जो समीकरण 2 - 1। अब देखो 2 पर लिख लो 34 बराबर 2a प्लस 16d और 14 बराबर 2a प्लस 6d। माइनस करेंगे, यहाँ पर जाएगा 20 बराबर ये घट जाएगा 10d, d बराबर 2। d का मान किसी एक पर लिख दो। तो नेक्स्ट वन यहाँ पर ले आ रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में मार्कर चेंज कर लेंगे क्या? ठीक है, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, इससे समझ में आसानी होगी। तो यहाँ है 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d का मान है 2। तो 14 ये 12 आ जाएगा, 12 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस आएगा माइनस 2a इक्वल टू 2 a इक्वल टू 1। अब देखो हमारे पास दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, a का मान भी मिल गया है और d का भी वैल्यू मिल गई। तो हम n पदों का योग निकाल सकते हैं। तो n पदों का योग यानी कि Sn n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। n हमारे पास n ही है, n पदों का योग निकालना है। 2 a की वैल्यू 1 है प्लस n हमारे पास n है, d हमारे पास 2 है। तो देखो ऊपर से 2 हमारे पास कॉमन मिल सकता है, फिर 2 से काटना है तो 2 ऊपर से हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2n/2। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ n - 1, 2 से 2 कट गया, n 1 से 1 गया, n के n से गुणा हो क्या n²। तो n पदों का योग बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार भी आया है, इस बार भी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे करते हैं कि जितना कुछ आप लोगों को बताया गया है, पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। और इसके बाद एक वीडियो और होगा जिसमें सारा जो है जो बचा हुआ पार्ट, इसका जो बचे जो क्वेश्चन है उसमें कवर हो जाएंगे। और इसके बाद मंडे से हम कंटिन्यू मॉडल पेपर का जो है आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। तो देखते हैं मैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 तथा 18 हैं। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी के दूसरे पद और तीसरे पद, दूसरे और तीसरा पद दिया गया है 14 और 18, इसकी सहायता से हम ए और डी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला मूल उद्देश्य या मूल कार्य यही होता है किसी श्रेणी में पहला पद और उसका डिफरेंस यानी कि सॉल्व डी ज्ञात करना। उसके बाद हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, दूसरा पद 14 है तो दूसरा पद को क्या करेंगे, ए टू से डिनोट करेंगे, मतलब ए प्लस डी। तो ए दूसरा पद बना दिया है इसमें, गिवन है 14 ए प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 1।
और तीसरा टर्म हमारा 18 दिया है, तो तीसरा पद यानी कि A3। हमने पहले कहा था कि पहला टर्म से ए कोई श्रेणी दी हो, श्रेणी सीरीज, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और तीसरा ए प्लस 3d, चौथा ए प्लस 4d। इस तरह हम बढ़ते जाते हैं, यानी कि ए प्लस -1 इंटू डी। तो तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d। अब हमारा तीसरा पद कितना, 18, ए प्लस 2d, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हम तो ए हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, और डी का मान हम निकाल सकते हैं। इस तरह जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, तो चाहे हम 1 को 2 से घटाएं या 2 को 1 से घटाएं, हमारा आंसर सेम रहेगा। तो हम कोशिश यही करते हैं जो वैल्यू हमारी बड़ी हो उसमें छोटा सा माइनस करते हैं, यानी कि समीकरण 2 से हम पहला घटा देंगे। समीकरण 2 -1, तो 18 बराबर ए प्लस 2d, 14 बराबर ए प्लस डी, माइनस करो भाई, 4, ये कट जाएगा तो डी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 4। अब डी का मान किसी में फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डी का मान क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए, डी है 4, तो ए हमारा कितना आ जाएगा 10, ए का मान कितना है 10, ठीक। हमारे पास ए और डी दोनों आ गए हैं, हम इसके 15 पदों का योगफल लगा सकते हैं। तो लगाओ क्वेश्चन, 15 पदों यानी n पदों का योगफल सीधे। तो भाई n कितना है, 15 है, ये हमारा है 4, ये 10 है, ये 10, n है 15 -1 इंटू डी का मान है 4, 20 प्लस 14 गुणे 4, 20 प्लस 14 चक्कू 56, 56 20 76, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 8 16, यानी कि 15 गुणे 38। और इसका भैया मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 38 का 15 8 120, भाई 15 8 120, सांसी लगे 12 और 15 3 45, 45 और 12 57, 45 12 मिस्टेक हुई है क्या भाई? ठीक ठीक,
ठीक, सही सही। चलो भाई, हमारे सेशन का लास्ट और सबसे अंतिम सवाल है, क्योंकि इसके आज इतना कवर किया गया है तो कुछ पार्ट बचा है जिसे जो थोड़ा इसे अपर लेवल के क्वेश्चंस हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में वो सारा कवर हो जाएगा। इससे बाहर सीरीज से तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज में बस इतना ही है। तो इसको भी हल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों से 2 मिनट के लिए। एक सवाल क्या है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 तथा 18 है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश यही होती है किसी भी क्वेश्चंस में कि उसका हमें पहला पद ज्ञात हो जाए और डी यानी सार्वधातुक ज्ञात हो जाए, तो सारी हमारी आगे की जो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चलो फाइंड करते हैं भाई। तो हम क्वेश्चन के एंड से स्टार्ट करेंगे, जो दूसरा और तीसरा पद है। तो दूसरा पद यानी कि ऐसा कि सामने लिखा गया है कोई श्रेणी हो, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा 2d, तीसरा 3d, यानी कि ए में पहले पद में ऐड होता रहता है। तो पहला है तो दूसरा है तो ए प्लस डी, पहला पद दिया कितना है, दूसरा पद 14, तो 14 बराबर ए प्लस डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी हो जाएगी। और तीसरा पद हमारा 18 दिया है, इसी प्रकार तीसरा पद यानी कि A3 A प्लस 2d, तीसरा वाले पद में तीसरा पद कितना दिया 18। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से इनको एलिमिनेट कर लें, या दूसरा मेथड होता है कि इनको एक वैल्यू ए का मान निकाल के पुट कर दो, या सीधे हम घटा देंगे तो ए देखो घट जाएगा और डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चाहे इक्वेशन को 2 को 1 से घटाया जाए या 1 को 2 से घटाया जाए, बात बराबर है। तो समीकरण इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो लिख लेते हैं, सबसे आसान रहेगा। फर्स्ट क्या है 14 ए प्लस डी, ए घट जाएगा, 18 से 14 गया 4, 2d से 1d गया, केवल 1d, यानी कि d का मान 4। अब d का मान चाहे फर्स्ट क्वेश्चन में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो d का मान समीकरण फर्स्ट से 4 अंदर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 14 से 4 गया 10। अब हमारे लगभग आधी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास ए का मान भी निकल आ गया है और डी का भी मान आ गया है। ये ए का मान होगा, सॉरी 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 सॉरी, ए का मान होगा। अब हम 51 पदों का योग निकाल सकते हैं आसानी से, तो आगे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। n पदों का योग यानी कि Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारी कोशिश यही रहती है कि जितनी बार हम फार्मूला का उच्चारण करते रहेंगे या बोलते रहेंगे आसानी से याद हो जाएगा, हमको अलग से टाइम देना नहीं पड़ेगा। तो 51 है तो S 51 अपॉन 2a, ए का मान कितना है 10, 51 माइनस 1, डी का मान है 4, 51/2, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 50 गुणे 4, 20, 50 चौकू 200,
200 में 20 जोड़े 220। अब 2 से हम काट देंगे, 51 इंटू, अब देखो जीरो हम जीरो लिख लेंगे, 11 51 11 पचे 55, 1 56। ठीक, तो हमारा आंसर क्या चुका है 5610। ये हमारा सवाल लग चुका है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप सभी लोग, जो कि हमारा एक फर्स्ट वीडियो था, तो मैं आशा करता हूं जो आप लोगों को समझ आया हो या कुछ जो कमियां रह गई हो, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उसको दूर करेंगे। और आपका जो एग्जाम 18 फरवरी को होगा, वो बहुत ही आप लोगों के लिए जो है अच्छा रहेगा, और आप कंटेंट लगातार पाते रहेंगे और साथ बने रहिए। धन्यवाद।